दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कालका क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ICR विज्ञान विषय के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके ICR टेक्नीशियल एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, आप ईमानदारी से इस 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप ठीक करके दिखाना मेरे को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, पहला जो आपका जो क्वेश्चन है साइंस का, वो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हेलोथुरिया बिलोंग टू, जो हेलोथुरिया है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, आप देख लीजिए इन ऑप्शंस को। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इकाइनोडर्मेटा, ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा हेलोथुरिया के अलावा और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्टारफिश। स्टारफिश जो होता है वो भी इसी फाइलम से बिलोंग करता है। और इनकी खास बात ये होती है, इस फाइलम में जो जीव आते हैं वे क्या होते हैं, उनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, कांटेदार संरचना पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो होता है बोरोन। बोरोन को आप किस, बोरोन के कौन सा एलिमेंट होता है, आपको बताना है कि मेटल, नॉन मेटल या कंपाउंड या मेटलॉइड। तो दोस्तों, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा अच्छे से। तो इसका राइट आंसर मैं बताने वाला हूं आपको। इसका राइट आंसर रहेगा मेटेलॉइड। बोरोन क्या है, एक मेटोलाइड होता है। और बोरोन का जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो दोस्तों 5 होता है। और आपको पता है कि जो मेटोलॉइड होती है वो होती है मेटल और प्लस नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी दोनों जिसके अंदर होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटोलॉइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। इन वट वे आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, क्लोराइड एंड आयोडीन। आयोडीन, देखो आयोडीन है एक साइड में और दूसरी साइड हमारे पास क्या है, पोटाशियम क्लोराइड। इस मिक्सचर को आप कैसे अलग करेंगे, तो कौन सी प्रोसेस इसके लिए लागू करेंगे। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड के द्वारा इसको अलग करेंगे हम। आपको पता है कि सब्लिमेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कोई कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, कोई मिक्सचर जो होता है वो कोई यौगिक जो होता है वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस फॉर्म में हो जाता है। तो अगर हम इस मिक्सचर को अगर हम हीट करते हैं तो जो आयोडीन होता है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस, सबलाइम हो जाएगा ये, और ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास KCl बच जाएगा। तो इस प्रकार से इस मेथड के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। स्टोमक कैंसर इज आल्सो नोन एज, स्टोमक कैंसर को हम किस नाम से जानते हैं। तो आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से जानते हैं। और जो कैंसर की स्टडीज होती है वो दोस्तों क्या कहलाती है, ऑन्कोलॉजी कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेम द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड ड्यू टू विच वुमेन डाइट, ज़्यादातर महिलाएं किस कैंसर के कारण मर जाती हैं। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, नेम द कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू या कैंसर दैट अकर्स इन कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। संयोजी में किस प्रकार का कैंसर पाया जाता है। तो संयोजी जो होते हैं जो हमारे शरीर को कनेक्ट करते हैं, जैसे ब्लड है, लिगामेंट्स है, टेंडेंस है, तो ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, कार्टिलेज। तो ये सभी क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल में आते हैं। तो इनमें से उनमें जो कैंसर, जब उनके अंदर कैंसर हो जाती है तो वो कैंसर क्या कहलाती है, तो याद रखना दोस्तों सरकोमा, यानी ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम। व्हाट डू यू मीन बाई ब्लड मून, ब्लड मून, जो लाल चंद्रमा जो जब होता है तो उस वो कब होता है उस बताना आपको। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन सी। सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। इट इज टोटल लूनार इक्लिप्स विद डीप रेड ग्लो। जब चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान, जब पूर्णिमा को जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो उस केस में जो हमारा चंद्रमा होता है वो रेड कलर का शो होता है, उसको हम बोलते हैं रेड ब्लड मून। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। 8 में क्या पूछा गया है, द गैसेज एम्प्लॉयड फॉर द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ सेलर्स डाइवर्स आर। तो जो गोताखोर जो होते हैं, जो नाविक होते हैं, वो जब अपने साथ में जो, जब वो गोता लगाते हैं पानी में तो अपने साथ में जो गैस का जो सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उनमें जो गैस होती है वो किस में, कौन सा मिक्सचर होता है उसमें, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम का क्या होता है, मिश्रण उसमें होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, सेरिबलम सेरिबलम एंड, देखो दोस्तों एक होता है सेरिब्रम और एक होता है सेरिबलम। तो सेरिबलम एंड मेडुला आर पार्ट ऑफ विच ब्रेन, तो ये कौन सा पार्ट का होता है, ये आपका राइट आंसर रहेगा इसका हिंड ब्रेन, इसका राइट आंसर रहेगा। और सेरिब्रम पूछे तो वो रहेगा आपका फोर ब्रेन, यानी परम मस्तिष्क, ये पीछे का जो मस्तिष्क होता है उसका उसके पार्ट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, नेम ए ब्लड वेसल विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी जो एरोटा होती है, हेपेटिक आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होती है, इनमें क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या सब ये क्या आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। नेम ए हार्मोन विच कंट्रोल द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी। एक ऐसा हार्मोन का नाम बताना है जो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को यानी बीपी को कंट्रोल करता है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा वैसोप्रेसिन। जो ये हार्मोन है ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, राइट ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हाउ विल यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि ऑप्शन इसका डी, सैंपल ऑफ रबड़ मिक्स विद सल्फर एंड लिथार्ज। ये क्या होता है, इसमें हम रबड़ के अंदर सल्फर और थोड़ी क्वांटिटी में लिथार्ज मिला देते हैं, जिससे हमारा जो रबड़ होता है वो उसकी जो पावर बढ़ जाती है, यानी हाई इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, और वो क्या होते हैं हार्ड हो जाता है, और उसकी जो वैलिडिटी होती है वो बढ़ जाती है। और जो हमारा नॉर्मल जो रबड़ होता है वो कुछ समय के लिए ही उसमें जो प्रॉपर्टी होती है जो अच्छी क्वालिटी नहीं होती, इस कारण से इसको वल्केनाइजेशन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इन आवर बॉडी इनवॉल्ट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय। इनवॉल्ट्री एक्शन, देखो हमारी बॉडी के अंदर दो एक्शन होते हैं, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं जो हम जिनको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ये सभी क्या होते हैं वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। और इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं जैसे कि डाइजेशन होता है फूड का, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट बीट होती है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस में आते हैं। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा मेडुला इन हिंड ब्रेन, इसके द्वारा क्या किया जाते हैं कंट्रोल किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट। इसमें से कौन सा एक एलिमेंट का टाइप नहीं है। तो देखिए मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, ये सभी क्या आते हैं एलिमेंट में आते हैं, जबकि गैस जो होता है ये क्या होता है एक मिक्सचर होता है, ये एक एलिमेंट का टाइप नहीं है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। दोस्तों साथ साथ में वीडियो को चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक व सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है ताकि हम नए वीडियो जल्द से जल्द लेके आएँ आपके लिए। तो चलिए 15 नंबर जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंजाइम। एंजाइम के बारे में कौन सा कथन सही है। एंजाइम इज ए प्रोटीन एंड यूज्ड फॉर कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट द रिएक्शन। ये बात सही है, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, और जो इनका काम जो होता है वो रिएक्शन को क्या करना है तेज करना। लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम के बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि एंजाइम जो होता है वो डाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करते हैं। अगर एंजाइम नहीं होते तो ये प्रोसेस कई सालों में, इसको होने में कई साल लग जाते हैं। एंजाइम पार्टिसिपेट इन सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये बात भी सही है, सेलुलर मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। जितनी भी रिएक्शन होती है बॉडी में वो एंजाइम की प्रेजेंस में ही होती है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो डी, इसके लिए क्या है ऑल ऑफ द अबो आएगा, ये ऑल ऑफ द अबो, ये सभी क्या है ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में देखिए क्या पूछा गया है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इनरेट गैस गोज टू। जो हमारी इनरेट गैस है, यानी इनरेट गैस का मतलब है दोस्तों जो निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस समझते हैं नोबल गैस जिसको बोलते हैं, उनकी खोज किसने की थी। तो उनकी खोज जो है वो रामसे ने की थी, रामजे ने की थी, यानी ऑप्शन इसका बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज। कोशिका के अंदर जो जेली जैसी पदार्थ जो होता है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको दोस्तों क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म क्या है, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी आर, ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम भी याद रखना दोस्तों, शियानोबैक्टीरिया, शियानो
बैक्टीरिया इसका दूसरा नाम है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, जो साइनोबैक्टीरिया है ये क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। इसके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोट सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोट सेल्स वो होती हैं कि जिसमें जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, यानी जो केंद्रक होता है, वो क्या नहीं होता, इसका वेल डिफाइंड नहीं होता, पाया नहीं जाता। यूकोरियोटिक सेल्स में जो यूकोरियोट जो सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोट सेल्स में जो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी न्यूक्लियस नहीं होता इनमें, और यूकोरियोट सेल में आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, जो कोशिका के अंदर जो पार्ट होते हैं, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनिल्स होते हैं वो नहीं मिलते। तो ये दोनों, इसका मतलब प्रोकैरियोट और यूकोरियोट सेल में अंतर होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। नेम द प्रोसेस बाय विच इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय ए सेल इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो सेल के अंदर जो मटेरियल का आदान प्रदान होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो यानी उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसके अंदर कोशिका कोई पदार्थ अंदर मतलब लेती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। और अगर आदान प्रदान होता है अंदर बाहर तो ओस्मोसिस होता है, ओस्मोसिस। तो एंडोसाइटोसिस क्या होती है, एंडोसाइटोसिस में क्या होती है, जैसे ये कोई सेल हमारी, ये जो बाहर का मटेरियल होता है ये क्या होता है, अंदर अपने आप ले लेती है। और ये अंदर किसके थ्रू अंदर जो जाती है सेल के अंदर, तो ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम बोल सकते हैं। इसके थ्रू क्या होती है, ये सेमी परमेबल होती है, और इसके थ्रू क्या होती है, बाहरी जो पदार्थ होती हैं वो अंदर आ जाते हैं। और वो किस प्रोसेस के थ्रू अंदर आते हैं, वो ओस्मोसिस के थ्रू अंदर आते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। कोशिका की जो बाहरी जो बाउंड्री होती है, जैसे ये हमारी कोशिका, ये न्यूक्लियस है, ये इसकी बाउंड्री है, तो इस आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या कहा जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम भी आप सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 21 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डिस्कवर्ड सेल इन 1665। इसका ये बनेगा क्वेश्चन कि 1665 में कोशिका की खोज किसने की। तो आपको पता है कि जो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जीवित कोशिका की, जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की जो खोज की थी वो डेड सेल की थी, ये आप याद रखना, डेड सेल की थी। और जीवित कोशिका की खोज जो की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी, ये आपको याद रखनी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 में देखिए क्या पूछा गया है, नेम द कैंसर विच इज़ नोन एज साइलेंट किलर। साइलेंट किलर के नाम से किस कैंसर को जाना जाता है, तो वो याद रखना, वो जाना जाता है हमारी लीवर कैंसर को। इसका ऑप्शन जो बी रहेगा वो राइट रहेगा, क्योंकि जो साइलेंट किलर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जब लीवर कैंसर की स्टार्ट होती है तो हमें उनके लक्षणों का पता नहीं चलता, जो स्टेज आगे बढ़ जाती है लास्ट स्टेज पे आके इसका हमें पता चलता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज क्लासिफाइड। मेंडलीफ ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें एलिमेंट को उसने कैसे क्लासिफाइड, किस बेस के आधार पे क्लासिफाइड किया था, तो वो याद रखना दोस्तों, वो किया था उसने एटॉमिक मास के आधार पे, यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे उसने क्लासिफाई किया था। और उस समय उसके समय में कितने एलिमेंट ज्ञात थे ये भी आपको पता होना चाहिए था, 63 एलिमेंट उस समय में ज्ञात थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं दोस्तों, आपको पता है कि एक तो प्रोटियम होता है पहला, और दूसरा होता है ड्यूटेरियम, डी से डिनोट करते हैं हम ये, और तीसरा जो होता है ट्रिटियम। तो ये 3 आइसोटोप होते हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो सी है वो गलत है, तो ये इसका आइसोटोप नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम। द रेडियो आइसोटोप यूज टू कंट्रोल डिजीज लाइक ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम किस रेडियो आइसोटोप का यूज़ करते हैं, तो वो रहेगा दोस्तों आपका कोबाल्ट 60, इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके कितने राइट आंसर हुए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर।